गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग जो है वो 14 सितंबर का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और आप लोग भी डेली का डेली करंट अफेयर्स करते रहिएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब जिस एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स मेंस में आएगा तो हम 15-20 दिन पहले पढ़ के एग्जाम दे देंगे। तो वैसे में क्या होगा, पढ़ तो आप सब लेंगे लेकिन फिर इतना कंफ्यूजन रहेगा कि वहां जाके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स डेली का डेली पढ़ते रहिए और डेली का डेली नोट्स भी बनाते रहिए आप लोग। तो चलिए पहले हम लोग 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना और रानी रामपाल। अब हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड ने जो है ये सीएमडी अपना नियुक्त किया है। तो इन जो सीएमडी बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एसएल त्रिपाठी। अब हम लोग देखते हैं कि बिहू फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू फेस्टिवल जो है ये असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, उसको आधिकारिक रूप से अपना करेंसी बनाने वाला कौन सा जो है ये देश बना है? तो उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर हम लोग अब 14 सितंबर का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है नितिन पटेल, दूसरा है नितिन चुघ, तीसरा है संजीव वर्णवाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कार्यकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजीव वर्णवाल। और इनके पहले जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम है नितिन चुघ। और आपसे पूछे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन जो है ये उत्तराखंड में किया गया। और उत्तराखंड से हम लोग एक और न्यूज देखते हैं कि उत्तराखंड के अभी राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है गुरमीत सिंह। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2021 को किस शहर में अखिल भारतीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है लद्दाख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये श्रीनगर में आयोजित हुआ। और अगर आपसे पूछे कि वहां के राज्यपाल कौन है तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में जो है वो बांध कौन सा है? तो बगलिहार बांध है। और चिनाब नदी पे जो है ये बगलिहार बांध है। और वहां पे और कौन कौन सा बांध है? तो दुलहस्ती बांध है, उरी द्वितीय बांध है। अगर नेशनल पार्क पूछे तो दाचिगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क भी यहीं का है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा है 13 सितंबर, तीसरा है 11 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के अहमदाबाद में सरदार भवन धाम का उद्घाटन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है विजय रूपानी, दूसरा है भूपेंद्र पटेल, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरदार भवन धाम का उद्घाटन जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और अभी जो है गुजरात के
चीफ मिनिस्टर कौन नए नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और उनसे पहले जो है वहां पे कौन थे चीफ मिनिस्टर, तो उनका नाम है विजय रूपानी। और ये जो अहमदाबाद में ये हुआ है कि इस भवन में, मतलब इस भवन का काम क्या है, इस भवन का उद्घाटन क्यों किया गया है, यहाँ पे जो है लड़के और लड़कियों का छात्रावास है और उनमें उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या मतलब कुछ छात्रवृत्ति के रूप में रख के उनको अच्छे से, उनके अच्छे भविष्य के लिए जो है ये सरकार की एक पहल है। अब हम लोग देखते हैं गुजरात के बारे में कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अभी मैंने बताया ही कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो नए नियुक्त हुए हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और गुजरात का एस्टैब्लिशमेंट ईयर अगर आपसे पूछे तो ये है 1 मई 1960 में। और गुजरात जब एस्टैब्लिश हुआ था उस समय जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर जीवराम नारायण। और राजकीय पशु क्या है वहां का, तो वो है शेर। और फूल कौन सा है, तो वो है गलगोटा। और राजकीय पेड़ गुजरात का कौन सा है, तो वो है आम। और सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछे कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये है अहमदाबाद। और लोक नृत्य यहाँ का कौन कौन सा है, तो गरबा है, डांडिया है, भवई है, रासलीला है, लावण्य है और पणिहरी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि याहू के सीईओ जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जिम लैंजोन, तीसरा है जगन मोहन रेड्डी, तीसरा है राजीव शुक्ला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याहू के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है जिम लैंजोन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता। तो हमारा पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा है डेनियल मेदवेदेव, तीसरा है डेनियल रिचर्डो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यूएस ओपन का जो है पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है ये डेनियल मेदवेदेव द्वारा ये जीता गया है। और ये किसको हरा के जीते हैं, तो ये नोवाक जोकोविच को हरा के और डेनियल मेदवेदेव जो है ये जीते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इटालियन जो है ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो हमारा पहला ऑप्शन है वॉल्टेरी बोटास, दूसरा है लुइस हैमिल्टन, तीसरा है डेनियल रिचर्डो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीते हैं डेनियल रिचर्डो। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव कहां से शुरू किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा है विशाखापत्तनम, तीसरा है केरल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से है जो है ये शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है असम और चौथा जो है वो है उड़ीसा। तो केंद्र ने जो है ये असम राज्य में 7 एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगर आपसे पूछे कि असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लिटरेसी रेट यहाँ का कितना है, तो 72.19% है। सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 1000 मेल पे जो है 958 महिलाएं हैं। और विधानसभा में टोटल 126 सीट है, लोकसभा में टोटल 14 सीट है और राज्यसभा में टोटल यहाँ पे 7 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या अगर असम की आपसे पूछा जाए तो ये है 33। अब हम लोग थोड़ा सा उड़ीसा का भी जो है स्टैटिक जीके देखते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ पे फोल्क डांस कौन सा चलता है, तो वो है छऊ। और टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो 30। और नदी कौन कौन सा है, तो महानदी रिवर है, मचकुंड है
और शंखा नदी भी यहीं का है, और चिल्का लेक, अंसुपा लेक, कंजा लेक, ये सब भी यहीं का है। और अगर आपसे पूछे कि वहां पे फेमस नेशनल पार्क कौन कौन सा है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, और नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भी यहीं का है। कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर फिर चैनल अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।